Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, we are going to discuss a rather important topic from your chapter Chemical Bond, and I am going to tell you about its type and how it affects other bonding types. First of all, what is chemical bond? केमिकल बॉन्ड बेसिकली बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स मॉलिक्यूल आयंस को टाइटली होल्ड करती है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह कंपाउंड बन रहा है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल हैं आपस में टोटली कंबाइन करेंगे, इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो एज रिजल्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं इसके एटम की बात करूं कि किस तरह ये एटम को आपस में क्लोज रखता है, तो आपको पता है कि जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और वो जिन और इलेक्ट्रॉन्स जिनके गिर्द रिवॉल्व करे तो उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। बेसिकली उनको हम नेम देते हैं कि एलएमएन। और बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट होता है और ऑर्बिटल्स जो फर्दर डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं एस पी डी एंड एफ। यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग की तीन टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो फर्स्ट टाइप जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड है। ये एक जनरल विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में। बेसिकली ये मेटल और नॉन मेटल के दरम्यान बन रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा दूसरे नॉन मेटल को, और एज रिजल्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। सो बेसिकली आयनिक बॉन्ड इसको कहते हैं। अगर मैं फर्दर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ और इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करूँ, सो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम जिसको हम मेटल कह सकते हैं टू अनदर एटम जिसको हम नॉन मेटल कहेंगे। यहाँ पर इसको कहेंगे ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड की सबसे इजीएस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको कई दफ़ा एक्सप्लेन किया वो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। सोडियम जिसका अटोमिक नंबर 11 है और क्लोरीन जिसका अटोमिक नंबर 17 है। अगर सोडियम का अटोमिक नंबर 11 है सो एज यू नो कि उसके एस वाले ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और पी के अंदर कैपेसिटी होगी 8 इलेक्ट्रॉन की। सो 2 + 8 विच इज इक्वल्स टू 10, लेकिन फिर भी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो एक्स्ट्रा है। और मैंने आपको ऑक्टेट रूल बताया हुआ है कि लास्ट वाले उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो। सो ऑब्वियसली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके एस वाले ऑर्बिटल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 8, जबकि इसके पास जो डी है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो ये केमिस्ट्री के अंदर एक रूल है कि लास्ट वाला शेल जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2। या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करे। तो ऑब्वियसली क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो सोडियम क्या करेगा, वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन को डोनेट कर देगा, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो इनके दरम्यान ये कंप्लीट ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन को और एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिफाइनिंग द आयनिक बॉन्ड। सोडियम जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो डोनर है और क्लोरीन जो कि एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। Now here I'm going to explain about the next bond, which is covalent bond. As you know, covalent bond is a chemical bond in which mutual sharing of electron pairs occur. कार्बनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होगा लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन दो एटम्स आपस में शेयर करेंगे। इसको हम ले कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड की आगे से डिफरेंट टाइप्स भी हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले हम ये यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में शेयर किए जाते हैं। इसकी बहुत सी आसान से एग्जाम्पल्स भी हैं, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर हम लोग वाटर की एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है एज यू नो, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन आपको पता है कि लास्ट वाले शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। सो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो डुबलेट रूल को फॉलो कर सके। और जो ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एस के अंदर, लेकिन पी के अंदर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो अपने अपने आप को ऑक्टेट रूल के फॉलो पूरा कर सके। सो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन
और यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जबकि ऑक्सीजन का एक एटम है। सो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की ताकि सब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। सो ईच हाइड्रोजन एटम विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंटली बॉन्ड करेगा ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन के दोनों एटम्स ऑक्सीजन को अपने दो एक एक एटम देंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर दोनों के अंदर एक कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी और दो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि टाइप्स कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो स्टूडेंट्स देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एज आई एक्सप्लेन यू ऑल अर्लियर कि बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में। सो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा सो हम उसको कहेंगे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी बहुत सी आसान सी एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन की एग्जाम्पल, उसके लास्ट वाले शेल में वन इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली दोनों आपस में वन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। डबल बॉन्ड कहते हैं उस कोवलेंट बॉन्ड को। डबल कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग होती है टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, दो बॉन्डेड आइटम्स के दरमियान। आसान सी एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की है। और इसमें क्या होगा, एज यू नो कि ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और कार्बन को भी दो इलेक्ट्रॉन की अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जरूरत है। तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होंगी। कार्बन क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो हर एक ऑक्सीजन का एटम कार्बन को दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो इनके दरमियान डबल बॉन्डिंग क्रिएट होगी। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका मतलब है इसके पहले वाले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले शेल जो कि पी शेल है, वैलेंस शेल, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। सो इसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। नाउ हियर इज द अदर टाइप्स दैट इज रिलेटेड टू द कोवलेंट बॉन्ड एंड दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स: पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स जो बेसिक डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवलेंट में बॉन्ड में क्या होता है कि इसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस शेल, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, कि वो लास्ट शेल को कहते हैं। इसमें शेयरिंग कंप्लीट नहीं होती, अनइक्वल होती है। लेकिन जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट वो अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर सकें। सेकंड डिफरेंस इसके अंदर ये है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें जो अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड में जो भी शेयरिंग हो रही होती है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान ही हो रही होती है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बड़ी आसान सी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की इजी से एग्जांपल्स है, उसमें डायटोमिक एटम्स आते हैं क्योंकि इसमें दो आइडेंटिकल एटम्स जो कि एक दूसरे से मिलते हैं उनके दरमियान शेयरिंग होंगी, जैसे H2O2 AN2 Cl2। ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और वो एग्जांपल्स में आते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. Now, next, there is another basic difference of sigma and pi bond, which is also the types of covalent bond, and these are also important short questions from your exercise. And that what is the basic difference between sigma and pi bond? So, बेटा basically मैंने आपको एक basic difference बताया था कि जो sigma bond है उसमें axial overlap होगा। Axial overlap का मतलब होता है इसके अंदर जो bond होगा वो end to end होगा। आप ये देख रही हैं head to head मिले हुए हैं, end to end आपस में मिले हुए हैं। जबकि यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड के अंदर, आप देखेंगे साइड से आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन है। सो सिग्मा के अंदर एंड टू एंड होगी जबकि पाई बॉन्ड के अंदर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जबकि पाई बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड है। इसके अंदर लार्ज ओवरलैपिंग होगी लेकिन इसके अंदर एक स्मॉल से ओवरलैपिंग होगी। इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी इसलिए रिलीज होती है क्योंकि एंड टू एंड आपस में मिल रहे होते हैं। और इसमें कम एनर्जी इसलिए रिलीज होती है क्योंकि साइड बस आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। आगे ये हमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सिग्मा बॉन्ड हमें किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में इजीली बता देंगे। लेकिन पाई बॉन्ड से हमें कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप नहीं पता चल सकी। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड में लीनियर शेप है लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर लीनियर शेप बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड के अंदर जो शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि एक वीकर बॉन्ड है और ये एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता अलोन। सो इसको किसी ना किसी की ज़रूरत ज़रूर होती है ताकि उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। सो यहाँ पे कभी भी पाई बॉन्डिंग में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, इसमें बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर।
ठीक है, और इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होती है। इसमें जो एटम्स है फ्री रोटेट करते हैं, कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओके ऑलरेडी वो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होती है। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की बहुत इजी सी एग्जांपल्स हम कह सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन की, जबकि पाई पाई बॉन्डिंग में हमारे पास एग्जांपल आ सकती है, सबसे सीधी एग्जांपल है यहाँ पर मीथेन की। सो दीज आर द सिंपल एंड easiest example we can say. Also ethane molecule, and one of the easiest example of a sigma molecule is boron trifluoride and ammonia. So this is a basic difference between sigma and pi bond, and that's also another important questions from your exercise. Okay students, so आज हम इसका last type of covalent bond discuss करें, that is known as coordinate covalent bond. And coordinate covalent bond is also known as donor and acceptor bond. इसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एटम को हम लोग डोनेट कर रहे होते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, डेट इज डोनेटेड बाय एनी वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। इसको हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करी वो डोनर कहलाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली डोनेट होगा और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम वन एटम, एक ही एटम पूरे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का एंड उसकी तरफ होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जबकि इसका हेड जो है एरो उसकी तरफ होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। कुछ इजी एग्जांपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास ये जनरल रिप्रेजेंटेशन शो की गई है। सपोज देखिए इलेक्ट्रॉन एटम ए है, इसको मैंने एटम ए से रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहाँ पे एटम बी है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इनके दरम्यान बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग सिर्फ एक ही एटम से आएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एंड डोनर बॉन्ड। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। सबसे आसान एग्जाम्पल है वाटर का मॉलिक्यूल, जिसमें एक पूरा ऑक्सीजन जो है पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को, और एट दी एंड वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। सेकंड एग्जांपल बहुत सी आसान सी है बोरान ट्राइफ्लोराइड की, जिसमें जो फ्लोरीन है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फ्लोरोबोरेट आयन बनाता है। और एक और इसमें साइन होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एक्सेप्टेंस और डोनेशन हो जाए तो हमने क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है, बाहर साइड पर एक साइन से शो करना है, जिसको हम पॉजिटिव साइन कहते हैं। That's all from the today's lecture related to chemical bond and different types. We will see in the next lecture related to वाटर मॉलिक्यूल। आई होप सो आप इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिंपल एंड टेम्पररी एंड परमानेंट वाटर हार्डनेस के रिमूवल मेथड की रिवीजन करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।